बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अरूज यम्स फूड सीक्रेट्स। आपकी स्किन ऐसी लटकी हुई है, जुड़ियाँ हैं आंखों के गिर्द और जो है रिंकल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, आप जो है वो ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो आज की रेमेडी जो है वो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी, जब हमारी स्किन में जो है वो ग्लूकोजिन ख़त्म हो जाता है तो इसकी ग्लो ख़त्म हो जाती है, उसकी चमक ख़त्म हो जाती है और आंखों के करीब जो है वो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, स्किन लटक जाती है, फोrehead के ऊपर झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसी रेमेडी शेयर करूँगी जो आपके लिए बहुत ही इजी है, आसान है और जो है आप विदिन 5 to 10 मिनट्स इसको बना सकते हैं। इसको आप स्टोर कर सकते हैं 7 डेज़ में। बहुत अच्छा जो है वो रिज़ल्ट आने वाला है। इसके लिए हमें जो है वो एक टमाटर चाहिए। मेरे पास इतना बड़ा टमाटर नहीं था, इस वजह से मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं और साथ मैंने आलू ले लिया। आपको पता है कि टमाटर में जो है वो विटामिन सी होता है जो स्किन में ग्लूकोजन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है और लटकी स्किन को टाइट करता है और डेड सेल्स को रिमूव करता है और स्किन को हाइड्रेट करता है और पोर्स को टाइट करता है और जो है वक़्त से पहले आने वाली झुर्रियों को ख़त्म कर देता है। ये फ़ायदे हैं जी हमारे घर में जो पड़ा हुआ फ्रिज में जो टमाटर होता है जिसको हम जो है वो सिर्फ सालन में डालते हैं और हम कहते हैं कि इसका इसके अलावा कोई और यूज़ नहीं है, लेकिन इसको आज हम यूज़ करेंगे। ऐसी ग्लूकोजिन जो है वो क्रीम बनाएंगे कि आपको इसका रिज़ल्ट देख के हैरान परेशान रह जाएंगे, क्योंकि बाज़ार से जो मिलने वाली क्रीम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इस वजह से आज हम जो है वो कुदरती चीज़ों से जो है ऐसी क्रीम बनाएंगे जिससे जो है वो आपकी स्किन जो है वो टाइट हो जाएगी विदन जो है वो 5 डेज़ में, 7 डेज़ में, 5 डेज़ में। और इसके अलावा इसके साथ साथ जो है हमने क्या कर लिया है कि हमने सॉरी आलू को जो है वो हमने पील कर लिया है और साथ ही हमने टमाटर को भी जो है वो क्रश कर लिया है और साथ जो है यहाँ पे मलमल का हमने जो है वो कपड़ा लेके इसके ऊपर हमें इसका सिर्फ जो है वो रस चाहिए, जूस चाहिए। आप इसको मिक्सी में भी इस तरह ग्राइंड कर सकते हैं या फिर इस तरह जो है वो आप आराम से इसको क्रश करके तो आप जो है इसका पानी हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ये जो है वो रेमेडी बहुत ही यूज़फुल है और हर किस्म के लोग जो है हर एज के जो है वो लोग यहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम जो है वो कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। हमने एक टमाटर बड़े साइज़ का लेना है और छोटे साइज़ का आलू लेके इसका रस निकाल लेना है और यहाँ पे इसको कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरीके से इसको जो है वो मिक्स कर लेना है ताकि इसकी कोई भी लम्प जो है ना वो वगैरह इसके अंदर ना रहे। अच्छा जी, इसके अंदर ऐड करने के बाद कॉर्नफ्लोर इस वजह से ऐड किया कि इससे स्किन जो है वो आपकी टाइट होगी, उसमें ग्लो आएगा और झुर्रियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा जी, और यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये जी इस क्रीम का ये नेचुरल सा पिंक कलर है और इसमें मैंने कोई इस तरह का कलर जो है वो इंग्रेडिएंट जो है वो ऐड नहीं किया, सारे कुदरती अज़ा हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम जो है वो पैन में इसको डाल देंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको मुसलसल आपने इसको जो है वो चम्मच को जो है ना वो इस पैन के अंदर चलाना है, ताकि आपको पता है कि कॉर्नफ्लावर जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी जो है वो इसमें जो है वो हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। इस वजह से इस वजह से इसको जो है हम इसको मुसलसल जो है वो इसको हिलाते जाएंगे। अच्छा जी, आज जो हम जो है वो क्रीम बना रहे हैं वो ग्लूकोजन प्रोड्यूस करेगी आपकी स्किन में, आपको नेचुरली तौर पे ब्यूटी आपको प्रोवाइड करेगी। आपको किसी किस्म का कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं आपको फ़ील होगा। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये थोड़ी सी डेंस होना शुरू हो गई है और हमने इसको साथ साथ मुसलसल हिलाते जाना है ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई गुठली वगैरह ना रहे। अब इसको दोबारा शीशे के बाउल में डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जी नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट मज़े का इंग्रेडिएंट है जो विटामिन सी से भरपूर होता है। ओमेगा फैटी एसिड इसके अंदर होते हैं और आपकी स्किन के लिए और ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा जो है जो नेक्स्ट जो हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही मज़े का है। आपने वीडियो को फुल एंड तक वॉच करना है और आपने जो है वो फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये है जी हमारे पास अलसी के बीज, ठीक है, फ्लेक्स सीड्स इसको कहते हैं और ये अलसी के बीज हैं। आप इसका जो है वो जेल जो है निकाल के आप अपने बालों में लगाएं तो बाल भी बहुत ज़्यादा अच्छे जो है वो नेक्स्ट मैं किसी रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी कि हम जो है वो किस तरह बालों के लिए जो है वो अलसी के बीज यूज़ करेंगे और इससे जो है वो हम प्यारा सा जो है मास्क बनाएंगे। अच्छा जी, उसी पैन में जो है वो हमने आधा कप जो है वो पानी ले लिया है और इसमें हम एक जो है वो खाने का चम्मच भर के जो है वो इसके अंदर जो है वो अलसी डाल देंगे।
अच्छा जी, ये इसका क्या फ़ायदा होता है? ये स्किन पे जो दाग धब्बे होते हैं और जो हाइपर पिगमेंटेशन होती है उसको ख़त्म करती है और टाइट करती है और स्किन को एक्सफोलिएट करती है। और जो है विटामिन सी की मौजूदगी की वजह से जो एंटी एजिंग के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो वक़्त से पहले आपको टेंशन्स की वजह से, घर के कामों की वजह से आप अपने आप को प्रॉपर टाइम नहीं दे सकती, उस वजह से जो आपके स्किन्स पे जो है वो डार्क स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, केयर नहीं करती और ये सारे उसके इफ़ेक्ट को हाइपर पिगमेंटेशन जो हो जाती है उसको ये ख़त्म करते हैं। ये जो अलसी के बीज है, अब इसको मैंने जो है जेल, इसको हाथ की मदद से मैंने इसको टच करके देख लिया है कि आया ये जेल की फॉर्म में आ गया है। फिर हमने क्या करना है कि एक अलहदा से एक बाउल लेना है, उसके अंदर जो है हम क्या करेंगे कि मलमल का कपड़ा रख लेंगे और इसका जेल जो है वो हम जो है निकाल लेंगे। इंतहाई फ़ायदे का है, मुफीद है और ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल है। आप कुदरती तौर पे जो है जितना आप जो है कुदरती चीज़ों के करीब रहेंगे उतनी आपकी स्किन जो है आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। अब यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है कि यहाँ पे मैंने इसका जेल निकाल लिया है। इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके जेल को हम इस क्रीम में ऐड कर देंगे और तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो हम इस जेल को ऐड करेंगे, ठीक है। 2 टेबलस्पून को ऐड करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा जो है वो जेल बच गया है, आप इसको बालों में लगाएं और बालों को शैम्पू कर लें। आपके बाल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे, आपका फ्रीजीनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा बालों की। और साथ साथ मैं आपको बालों की भी रेमेडी बता रही हूँ स्किन के साथ साथ। अच्छा, इसको चम्मच 2 टेबलस्पून चम्मच इसके अंदर क्रीम के अंदर ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना है ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म की गुठली जो है वो ना रहे। अब जो नेक्स्ट जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो जी बहुत ही मज़े का है और इसमें कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से शिफा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 जो है वो टेबलस्पून इसके अंदर हम शहद ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास खाली शहद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो बाज़ार से जो मिल जाता है वो आप इसके अंदर जो है वो 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हनी इस तरह से डाला है कि कहीं स्किन में जो ड्राइनेस वगैरह आ जाती है, जो पैच बन जाता है ड्राइनेस के, वो जो है वो ख़त्म हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके किसी एयर टाइट जार में जो है वो हम इसको जो है वो स्टोर कर लेंगे 7 डेज़ के। मैं ये 7 डेज़ के लिए बना रही हूँ। इसके बाद आप ज़रूर जो है मुझे 100% गारंटी है कि आप इसका दूसरा बैच ज़रूर बनाएंगे। आप इसको ट्राई कीजिएगा और आप इसको अप्लाई कीजिएगा स्किन पे। रात को अच्छे तरीके से फेस वॉश करके इसको स्किन पे जो है हाथों पे पैरों पे आप लगाएं। इस तरह इसको जो है वो स्किन के अंदर जज्ब हो जाए और फिर आफ्टर 30 मिनट्स आप जो है वो इसको फेस वॉश कर लीजिएगा। किसी फेस वॉश के साथ नहीं करना, सिर्फ आम नॉर्मल पानी के साथ आप इसको वॉश कर लीजिएगा। और मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।